Hello, dear aspirants. Ivy League Universities. Fascinating words, हाँ? अगर आप लोग भी इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं और यू ऑल्सो एम टू सिट ऑन दी चेयर्स ऑफ दीज प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या वो रास्ते हैं, एंड हाउ कैन यू एक्चुअली go to that particular university, what kind of scores you require, what is the average CGPA, or what are the other things apart from your CGPA, GMAT score that is required. And in case you're also looking for what kind of scholarships are available, this video is definitely for you. So we'll talk about each and every Ivy League university, the courses they offer, also the average CGPA and the average GMAT score in the recent years, right? जो इन यूनिवर्सिटीज में रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. So first of all, which Ivy League university offers MBA program? Now once I talk about the Ivy League universities, these are the names which you can see, right? Harvard University, right? University of Pennsylvania, Columbia, Dartmouth, Cornell, Yale, Princeton, and Brown. Right. Now, if I talk about all these universities, right, mostly all of them offers an MBA program, but are apart from the last two. If we talk about Princeton University, यहाँ पर एक MBA प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे आप जाके PhD कर सकते हैं, मास्टर इन फाइनेंस कर सकते हैं. सो दैट कोर्स इज आई विल से वेरी फेमस, मास्टर इन फाइनेंस फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. एंड ब्राउन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एमबीए प्रोग्राम नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव एमबीए है, राइट. तो वो जो आपके नॉर्मल पीजीपी एमबीए जो आप इंडिया में देखते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, वो नहीं है. एग्जीक्यूटिव एमबीए डेफिनेटली है, राइट. सो ऑल दीज 7 यूनिवर्सिटीज दैट टुगेदर आर कॉल्ड आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, दे ऑफर एमबीए. लास्ट दो को अगर हम छोड़ दे तो इन सबको हम लोग टारगेट कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज कि टारगेट तो कर सकते हैं, पर वो रास्ता क्या है इन यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने का. सो गाइज, इफ वी टेक द डेटा ऑफ द जीपी एंड द जीमैट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, द एवरेज जीपी एंड द जीमैट स्कोर, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, दिस इज द स्टेटिस्टिकल डेटा. हार्वर्ड की बात करूं मैं, हार्वर्ड की बात करूं तो 3.7 to 3.9 एवरेज सीजीपीए ऑन द स्केल ऑफ 4, राइट. सो क्वाइट हाई. और ऑफ कोर्स आईवी लीग यूनिवर्सिटी इज नॉट लाइक दैट कि भाई हर एक बच्चा जाके बैठा है. यू हैव टू हैव ऑल ओवर प्रोफाइल, ऑल राउंड प्रोफाइल. सीजीपीए इज क्वाइट हाई. वॉर्टन की बात करोगे 3.6 to 3.8, कोलंबिया पे 3.5 to 3.7, डर्टमथ पे 3.5 to 3.7, जॉनसन और कॉर्नेल 3.4 to 3.6, एंड येल 3.6 to 3.8. सो ऑन एवरेज 3.5 के आसपास तो चाहिए, एंड दैट इज ऑन द स्केल ऑफ 4, राइट. आउट ऑफ द 4, अपने इंडिया में जब सीजीपी की बात करते हैं 10 में से होता है, वो कुछ कॉलेजेस 4 में से कंसिडर करते हैं. तो आउट ऑफ द 4 यू लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ सीजीपीए, दी एवरेज रहा है, राइट. So if you are in this range, then what is the average GMAT range, right? So this is the average GMAT range based on the GMAT edition, जो पुराना वाला था, and then the GMAT focus edition. 730 plus GMAT score 725 to 740, and all the scores lie somewhere around 720, right? Apart from this one, that's the Cornell 700 to 720. Now, the better score you get, the better chances you have, right? तो इससे जितना ज्यादा लाओ उतना आपके लिए फायदे की बात है. तो इससे जितना ज्यादा होगा यू कैन प्ले विद द प्रोफाइल एज वेल. थोड़ा सा अगर 9 और 10 रह गई प्रोफाइल तो वर्क करेगी. नाउ दिस डज नॉट मीन कि अगर आप इन दोनों कैटेगरी को अचीव करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा. इट इज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन हु हैज द ऑलराउंड प्रोफाइल, नॉट जस्ट दीज टू स्कोर्स. ये आ गए, अच्छी बात है. इससे जितना ज्यादा है और अच्छी बात है. यस. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द अदर एरियाज व्हिच आर टेस्टेड? योर प्रोफाइल, the LOR, the SOP, उसको भी एक बार डिटेल में देखते हैं. What else is required, all right, and then we'll move to the scholarship and financial aids. So what do you require is a good LOR, a good SOP, the statement of purpose, all right, and then of course your chances increase if you have certifications in the right courses. For example, अगर मैं फाइनेंस में MBA करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई फाइनेंस का कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, इट्स गुड फॉर मी. और डेटा एनालिटिक्स में आना चाहता हूँ, कुछ कर रखा है मैंने, इट्स गुड फॉर मी, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड, ऐसा नहीं कि सारा खर्चा आपको उठाना है. यस, देयर आर सम सर्टेन स्कॉलरशिप व्हिच आर बेस्ड ऑन मल्टीपल थिंग्स. इफ यू टॉक अबाउट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, नाउ ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, मेरिट बेस्ड. तो इफ यू हैव गॉट एन एक्सीलेंट स्कोर, अ एक्सीलेंट जीमैट स्कोर, अ गुड जीमैट स्कोर, गुड सीजीपीए, you are eligible for this.
नाउ हाउ टू अवेल दिस? अब मान लेते हैं आप वॉटन में जाना चाहते हो, वॉटन की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जाके आप एमबीए प्रोग्राम सेलेक्ट करो, वहां पर आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। वो आपको क्राइटेरिया बता देगा कि भाई इतना जीमैट स्कोर है और ये कंडीशंस हैं, अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अवेल दैट स्कॉलरशिप। Now, one is the merit based, the another is also need based scholarship. Now, if they realize that a student has some financial constraints and is looking for some financial aid, they provide it, right? So they have that giving nature in that case. बस एक decent score आप लेके आओ and then you can avail this. Of course, some documents would be required to showcase that you actually have the financial constraints and you can get it. Then you have external scholarships now offered from the third party independent organizations, right? ये लोग भी आपको स्पॉन्सर करते हैं। इंडिया में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं या काफी सारी ऐसे संस्थान हैं और इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो आपको स्पॉन्सर करती हैं इफ यू गेट दैट गुड स्कोर, ऑलराइट, फॉर दैट फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम। So what we have now? Merit based, if you are in need of financial aid, and then the third party which I say external scholarships, and then you have fully funded MBA fellowship. Now this is offered to a rare brilliant student by identify हुआ ये student exceptional है, right? GMAT score भी exceptional है, profile भी exceptional है, ये तो चाहिए। For example, Knight Hennessy scholars, right? Stanford में, now this is वो अलग बात है, this is not for the Ivy League, but आप कहाँ पे ढूंढ सकते हो स्कॉलरशिप्स? उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज पे जाके, उस पर्टिकुलर कॉलेज के पेज पे जाओ, देखो अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करो, लुक फॉर द स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल। परफेक्ट। नाउ वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्कॉलरशिप्स, नाउ रिमेंबर जनरली ये जो ज्यादातर स्कॉलरशिप्स होती है ना, ट्यूशन फीस पे होती है। सो जब आप एमबीए करने जाते हो तो कॉलेज के दो पार्ट ऑफ फीस होते हैं, राइट? वन इज योर एकेडमिक फीस, अनदर इज योर अकोमोडेशन, हॉस्टल एंड एवरीथिंग। तो हॉस्टल और अकोमोडेशन पे नहीं मिलता है, बट ये जो आपका एकेडमिक फीस है ना, इस पे मिल जाता है, ट्यूशन फीस जिसको हम बोलते हैं, राइट? कहीं 50% मिलता है, कहीं 80% वेवियर मिलता है, कहीं 100% वेवियर मिल जाता है। नाउ फाइनल टिप्स आई वुड से, जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, अपार्ट फ्रॉम द स्कोर व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, हियर आर द थिंग्स। अप्लाई इन द अर्ली डिसीजंस, राउंड वन, मल्टीपल राउंड्स होते हैं, कहीं राउंड 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। राउंड वन जो अधिकतर आपको अगस्त में मिलेगा, सितंबर में मिलेगा, उसमें अगर आप अप्लाई करोगे सो यू विल हैव द हायर एक्सेप्टेंस रेट। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दैट टाइम है ना, आराम से देखते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, तो वहां पे आपके पास अगर अच्छा प्रोफाइल है तो इट्स हाई चांसेस दैट यू गेट सिलेक्टेड। कन्वर्जन रेट लिटिल हायर रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सेप्शनली हायर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा हायर रहता है, ऑलराइट? गेट स्ट्रॉन्ग एलओआर, एलओआर स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, राइट? सो अब कौन है जो आपको रिकमेंड कर रहा है, राइट? सो मेक श्योर कि आप उस पर्सन को थोड़ा जानते भी हो, वो भी आपको जानता हो। अब वो आपको जानते नहीं, जबरदस्ती लिख रहा है, नॉट बी एबल टू राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट यू आर। So the person who also understands the importance of these Ivy League universities, तो थोड़ा टाइम देके लिखेगा, उसको पता है कि इनको क्या चाहिए, वो वही चीजें लिखेगा। ऐसा नहीं कि एलओआर लिखने के लिए लिख दी बस, राइट? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत सारे लोग बस ऐसे लिखवा दिया एलओआर, दैट विल नॉट वर्क इन दिस केस, राइट? एंड देन नेटवर्क विद द आईवी एलुमनाइज। अब लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो, मान लेते हैं आपको जाना है डर्टमथ यूनिवर्सिटी में जाना है, देखो, सर्च करो लिंक्डइन पे, देखो, कनेक्ट विद द पीपल, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, यू विल गेट टू नो, राइट? एंड अकॉर्डिंग यू कैन इंक्रीज योर चांसेस। जीमैट है, सीजीपीए है, उसके अलावा ये सब फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। इज द इंटरव्यू टेक्निक्स, go through your resume very thoroughly, don't write anything in the resume, write it very clearly with the statistical data, है ना? बस लिख रहे हैं, स्पेसिफिक थिंग्स लिखनी है आपको वहां पे, जनरल थिंग्स नहीं लिखनी। मेनी पीपल जस्ट राइट वेरी जनरल थिंग्स इन द रिज्यूमे, दैट इज नॉट गोना वर्क व्हेन यू अप्लाई फॉर सच प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू हैव डन। कोई प्रोजेक्ट की बात करो तो उस प्रोजेक्ट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, टीम लीडिंग की बात करो तो कितने लोगों की टीम लीड कर रहे थे, राइट? You don't have to just write I'm a good team leader. Write down the specific data, right? So work on your resumes or read it, go through it very thoroughly, very, very small, minute details you need to know about it, and then strengthen your profile. How can you do that? Get some certification courses if required. मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग पर रिसर्च करना शुरू करो। आप पहले से ही उस करिकुलम को देख सकते हो जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, उस करिकुलम के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिफाइन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उनसे रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर टूल सीख सकते हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो, राइट? एंड दैट इज इवेंचुअली गोना हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज एज वेल, वो वहां पे जाके दिखेगा, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गो अहेड, राइट? नाउ you already know
What about the Ivy League universities? The average GMAT scores and the CGPA? The other factors which are responsible for your selection in the Ivy League university apart from your GMAT score, right? Now, the higher GMAT score you have, profile 9 on 10 भी चल जाएगी. The lower you have, the better you have to work on your profile. But make sure that apart from the GMAT scores, these little things like the LORs and the SOPs have to be taken seriously as well, and it is equally important as your GMAT score. So I'm very sure you're going to work on all of these aspects. Cheers and all the best. I hope you book a seat this year for your Ivy League university which you are aiming for. All the best and take care.